हेलो दोस्तों, मैं आज आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, तो उस वक्त उन्हीं के दौर में एक लेडीज़ थी जिसकी शादी हुई थी नई और शादी के 2-3 साल बाद उसका पति मर गया। उसके पति की मृत्यु के बाद में उसके एक बच्चा था, उसने उस बच्चे को पाला पोसा, तो फिर 7-8 साल का जब वो बच्चा हुआ, वो बच्चा भी मर गया। और वो लेडीज़ बड़ी हताश थी कि अब जीवन कैसे कटेगा। ना पति रहा, घर से आ गई, ना घर रहा, ना बच्चा रहा जिसके सहारे जीवन काट लेती मैं। अब मेरे जीवन का क्या होगा। और वो एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गई और हर किसी से बस यही बात पूछती। बच्चे को उसने दाग भी नहीं लगाया, बच्चा घर में मरा पड़ा है, सबसे यही पूछ रही है कि भाई मेरे बच्चे को कोई ज़िंदा कर दो, मेरे बच्चे को कोई ज़िंदा कर दो। और पूरे गांव को पता है मामला इमोशनल है, दुखी है। फिर हर किसी से पूरे गांव में घूम रही है। किसी ने कहा कि भाई पास के गांव से महात्मा बुद्ध कहा जाता है कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो गुजर रहे हैं, तो शायद वो आपके बच्चे को ज़िंदा कर दें। उनको सांत्वना देने के लिए किसी ने बोल दिया उसको। वो लेडीज़ क्या है कि चली जाती है, वो उसको उस गांव में, जिस गांव से गुजर रहे थे महात्मा बुद्ध, उस गांव में पहुंचती है लेडीज़। और महात्मा बुद्ध जब चलते थे तो उनके पीछे काफ़िला होता था, सैकड़ों लोग पीछे पीछे चलते थे और वो बस एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही घूमते रहते थे। सन्यासियों का जीवन ऐसा ही होता है और लोग उनके विचारों को सुनने आते हैं। जिस गांव में वो रुकते हैं, जिस गांव में पड़ाव होता था उनका, उस गांव में सभाएं होती थी, वो अपने विचार लोगों को देते थे, अपने उपदेश, अपने संदेश। तो महात्मा बुद्ध के पास जाकर वो लेडीज़ रोती हुई, बिलखिलाती हुई उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि हे बुद्ध, सुना है आपको ज्ञान प्राप्त है और हर किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि मेरे बेटे को ज़िंदा आप ही कर सकते हो। मेरे पति मर चुके हैं आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले। ये एक बच्चा था, इसके सहारे मैं जीवन गुजार रही थी। अब मैं जी नहीं पाऊँगी अगर ये मर गया, तो आप मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दीजिए। बुद्ध उसकी दशा को देख के उसको कहते हैं कि भाई आपके बच्चे को तो मैं ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन आपको मैं शर्त देता हूँ, आप मेरी शर्तों को पूरा करें। मैं आपको एक काम देता हूँ, उस काम को करें तो मैं आपको बच्चे को ज़िंदा कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहती है, वो बड़ी खुश होती है कि चलो किसी ने तो उम्मीद की किरण दी कि मेरा बच्चा ज़िंदा हो सकता है। फिर वो कहती है, आप जो कहें मैं वो करने के लिए तैयार हूँ हे बुद्ध, बस आप किसी तरह मेरे बच्चे को ज़िंदा कीजिए। वो कहता है, बुद्ध ठीक है, जाओ तुम अपने गांव में और हर घर से चावल की भिक्षा मांग के लेके आओ, हर घर से थोड़ा थोड़ा चावल लेके आओ। वो कहती है कि ये तो बड़ी खुश हो जाती है, ये तो कोई शर्त भी नहीं है, मैं अभी जाती हूँ। वो दौड़ने लग जाती है। जैसे ही दौड़ने लग जाती है, बुद्ध कहते हैं, रुको, पहले आप मेरी बात तो पूरा सुने, मेरी शर्त तो पूरी सुने। वो कहती है, हाँ बुद्ध बताएं। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें भिक्षा या चावल उस घर से मांगने हैं जिस घर में आज तक कोई ना मरा हो। तो फिर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या शर्त है। फिर क्योंकि वो बच्चे के प्यार में बौखलाई हुई थी, हताश थी, वो कहती है हाँ जाती हूँ। दौड़ जाती है गांव में और भिक्षा मांगना स्टार्ट करती है। पहले घर में घुसती है, पहले जिस घर में घुसती है उस घर में एक बुढ़िया, अंधी बुढ़िया बैठी रहती है और धूप में बैठी रहती है। उसको चाय पानी देने वाला, ठंडा पानी पूछने वाला कुछ नहीं था, खाना पूछने वाला। बस वो बुढ़ापे में बड़बड़ा रही होती है और पानी करती रहती है। फिर वो पूछती है, अम्मा आपको क्या दुख है। तो बुढ़िया बताती है कि ऐसे 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 मेरे बच्चे थे, मेरा परिवार था, सब ख़त्म हो गया और अब तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है और मेरी ये दशा है कि मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। अब इस धूप में मैं क्या करूं। तो वो फिर थोड़ी सी सोचने लगती है, इसका तो मुझसे भी बुरा हाल है। फिर वो अगले घर में जाती है। अगले घर में पहले ही एक जवान लड़की होती है, उसके पति 2 ही महीने में मर गया और परेशान करते हैं घर वाले, पीछे घर से भी परेशान है, गरीब घर की बच्ची थी। उसका दुख देख के वो से ये भी क्या मुझे दक्षिणा देगी। नेक्स्ट घर जाती है, नेक्स्ट घर में उससे बुरा हाल। तो जितने भी घरों में वो जाती है, देखती है कि गमों का पहाड़ है और मेरे गम तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा गम है।
दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम सबसे कम है। ये गाना वहाँ पे अप्लाई होता है। फिर ऐसे मांगते मांगते शाम हो जाती है और फिर लास्ट में उसके समझ में आ जाता है कि बुद्ध ने तुम्हें चावल मांगने के लिए क्यों भेजा है। फिर वो बुद्ध के पास जाती है और उसकी झोली खाली होती है, कोई चावल नहीं। बुद्ध कहते हैं कि ले आई तुम चावल। वो कहती है कि हे बुद्ध, तुम मुझे जो देना चाहते थे वो मैं समझ गई। अब ना मुझे मेरा बच्चा चाहिए और ना कुछ और। मैं समझ चुकी हूँ इस दुनिया का और इस जीवन का सत्य क्या है। और अब मुझे बस अपनी, जिसको बोलते हैं ना, चेला बना लो। अब मुझे बस दीक्षा दो और अपने साथ रखो। मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। मेरे समझ में आ गया ये सब क्षणिक चीज़ें हैं। कोई आया है तो जाएगा, और क्या ये हमारा ही दुख थोड़ी ना है। ये तो दुखों का पहाड़ है ये दुनिया। और दुख, महात्मा बुद्ध का तो सबसे पहला सिद्धांत ही ये था कि ये दुनिया दुखों का घर है और दुखों का कारण इच्छाएं हैं। अपनी इच्छाओं को वश करने के लिए उसने अष्टांग मार्ग दिए थे। उन सच बोलो, सही ज्ञान, सही विश्वास, 7-8 रास्ते उन्होंने बताए थे। तो उसके समझ में आ जाता है। वो लेडीज़ उसके बाद में वो कोई उसका बच्चा कुछ नहीं मांगती। वो दुनिया के सत्य को और अपने जीवन के सत्य को, सबके जीवन के सत्य को समझ जाती है फिर। और यही सबके साथ है। तो महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी अच्छी कहानियाँ हैं। कभी वक्त मिले तो इन चीज़ों को पढ़ा करो। कभी अपने आप पे घमंड होने लगे तो अपने गांव के शमशान घाट में घूम के आ जाया करो, क्योंकि वहाँ बड़े तुर्रमखा, अपने आप को तुर्रमखा समझने वाले लोग जो कभी आए थे और टाइम के हिसाब से पास हो गए, उनकी हड्डियाँ भी नहीं है वहाँ पे, राख पड़ी हुई है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बस ज्ञान की खोज में लगे रहो। जिस तरह शरीर की भूख भोजन है, उस तरह आत्मा की भूख ज्ञान है। आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, फिर उसको किसी चीज़ की भूख नहीं लगती। वो खाना पीना भूल जाती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।